गुलाबी परी का जादुई लहंगा। किसी गांव में रिधिमा अपनी चाची पूजा और उसकी बेटी मानवी के साथ रहती थी। जब रिधिमा 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी और उसके चाचा उसे अपने साथ ले आए थे। लेकिन लंबे समय से बीमार होने की वजह से रिधिमा के चाचा की भी मृत्यु हो गई थी। रिधिमा के चाचा के होते हुए पूजा कभी उसे कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद पूजा रिधिमा को परेशान करना शुरू कर देती है। पूजा रिधिमा को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। रिधिमा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पूजा की बेटी मानवी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए वो रिधिमा से बहुत जलती थी। देखो तो माँ, ये रिधिमा कितनी सुंदर है, मैं भी इसकी तरह खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं तेरे लिए महंगी से महंगी मेकअप किट और क्रीम लेकर आऊंगी, जिसके बाद तू भी खूबसूरत हो जाएगी। रही बात इस गंवार रिधिमा की, तो इससे मैं इतने काम करवाऊंगी कि ये अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाएगी। उसके बाद इसकी इतनी औकात नहीं होगी जो ये तेरे साथ भी खड़ी हो सके। उसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। दोनों माँ बेटी रिधिमा से घर के सारे काम करवाती थी और उसे बिना बात के पीट भी देती थी। अपने साथ इतना बुरा व्यवहार देखकर रिधिमा बहुत तंग हो जाती है और वो रोते हुए अपने कमरे में बोलती है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। पता नहीं क्यों ये दोनों माँ बेटी मेरे साथ इतना गलत करती हैं। चाचा जी के जाने के बाद तो चाची चुड़ैल बन गई हैं। हे भगवान, कैसे भी करके मुझे इस चुड़ैल चाची के चंगुल से बचाओ ना। पूजा पीछे खड़ी होकर रिधिमा की ये सारी बातें सुन लेती है। ओहो, अब मैं तुझे चुड़ैल लगने लगी हूँ। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। रुक, तेरी आज जुबान ही काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसा मत करना। पूजा रिधिमा को बहुत मारती है। रिधिमा रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो चाची जी, अब मैं आपको आगे से कभी भी चुड़ैल नहीं बोलूंगी। आप तो बहुत अच्छी हो। अब आई ना कल ठिकाने। मेरे घर पर रहकर मेरे टुकड़े पर पलने वाली मुझे चुड़ैल बोल रही थी। आगे से हद में रही हो, वरना कचरे की तरह तुझे घर से बाहर उठाकर फेंक दूंगी। चल जा यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर ला। रिधिमा रोते हुए किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। रिधिमा चाय बनाकर लाती है और अपनी चाची को दे देती है। तभी वहाँ मानवी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसे क्या बात है? आखिरकार मुझे ऐसा मौका मिल ही गया जिसकी तलाश मुझे कब से थी। अरे ज्यादा पहेली मत बना और बता, क्या है ऐसी बात? राजकुमारी ने अपने जन्मदिन में गांव की सभी लड़कियों को बुलाया है और आपको तो पता ही है महल का राजकुमार कितने हैंडसम है और वो मुझे कितने अच्छे लगते हैं। इसी बहाने मैं राजकुमार को भी देख लूंगी और हाँ, इतनी सुंदर बनकर जाऊंगी कि राजकुमार मेरे साथ डांस भी करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल बेटी, मैं तुझे पार्लर लेके चलती हूँ। तू राजकुमार को अपने प्यार में फंसा लियो। ये सब सोच सोच कर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रहे होते हैं। रिधिमा वहीं झाड़ू मार रही होती है, इसलिए दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। चाची जी, मुझे भी महल जाना है। मेरा महल देखने का बहुत मन कर रहा है। नहीं माँ, इसे तो बिल्कुल लेकर मत जाना। अगर ये गई तो ये मेरे से पहले राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेगी। अगर इसने राजकुमार से शादी कर ली तो मेरा सपना साकार होने से पहले ही टूट जाएगा। अरे इतना मत सोच। तुझे क्या लग रहा है कि वाकई में मैं इसे महल जाने की इजाजत दूंगी? बड़ी आई महल जाने वाली। तू नौकरानी है इस घर की, जाकर काम कर। उसके बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस दिन मानवी को महल में तैयार होकर जाना था। दोनों माँ बेटी महल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पूजा रिधिमा से कहती है, सुन नौकरानी, हम दोनों महल जा रहे हैं। आज मेरी बेटी का सपना जरूर पूरा होगा। हमारे पीछे से घर में ज्यादा मजे करना शुरू मत कर दियो। चुपचाप बचे हुए काम करियो। चाची जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैं दूर से ही महल देख लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। कितनी चालाक है तू। माँ,
ये इसलिए हमारे साथ महल जाना चाहती है ताकि ये राजकुमार को अपने जाल में फंसा ले और उनसे शादी कर ले। आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। नहीं मानवी, मैं आप दोनों के साथ जाऊंगी तो आप लोगों का सामान भी उठा लूंगी। अगर तुमने इतना भारी सामान उठाया तो तुम्हें बहुत पसीने आएंगे और तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राजकुमार को पटा लूंगी तो मैं महल फटे पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी। उसके बाद तो राजकुमार मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं ना। माँ, ये सही बोल रही है। इसी बहाने हमें अपना सामान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और हाँ, जा जल्दी से फटे और गंदे कपड़े पहन कर आ। रिधिमा मानवी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से फटे और गंदे कपड़े पहनकर आ जाती है। हाँ, अब ठीक है, ले पकड़ हमारा सामान, हमारी नौकरानी बनकर हमारे पीछे पीछे चल। अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो वहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उसके बाद तीनों महल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों महल पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी का जन्मदिन शुरू होता है और राजकुमार भी वहाँ आ जाते हैं। तभी राजकुमार की नजर रिधिमा पर जाती है और वो सीधा रिधिमा के पास जाते हैं। आप कौन हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिधिमा है और यहाँ मैं अपनी चाची और मानवी के साथ आई हूँ। राजकुमार पूजा और मानवी की तरफ देखते हैं और उसके बाद रिधिमा से कहते हैं, तुम्हारी चाची और उनकी बेटी ने तो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, फिर तुमने फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? राजकुमार की बात का रिधिमा कोई जवाब नहीं देती है। तभी राजकुमार राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, आप रिधिमा को अपना कोई फ्रॉक दे दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी जल्दी से अपना एक फ्रॉक लाती है और रिधिमा को दे देती है। रिधिमा फ्रॉक पहन लेती है और फ्रॉक पहनने के बाद वहाँ सबसे सुंदर रिधिमा लग रही होती है। आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। चलिए हम दोनों साथ में डांस करते हैं। उसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। पूजा और मानवी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मानवी अपनी माँ से कहती है, इस नौकरानी की वजह से सारे किए धरे पर पानी फिर गया। मैंने कहा था कि इस डायन को अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे चुप कर, तू खुद सामान के लिए इसको लेकर आई है। हाँ माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो तो कैसे राजकुमार के साथ ठुमके लगा रही है। उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था। चल अबे घर चलते हैं, इसे घर आने दे, फिर बताते हैं इसे। दोनों माँ बेटी गुस्से से घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिधिमा डांस करने के बाद राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाती है। राजकुमार रिधिमा को पसंद करने लगता है। कुछ घंटों बाद रिधिमा अपने घर वापस आती है। उसके घर के अंदर पैर रखते ही दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती है। आज इस डायन की वजह से मेरा सपना पूरा होते होते रह गया। मैं आज इसको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद मानवी कैंची लेकर आती है और रिधिमा के सारे बाल काट देती है। मैंने इसे गंजी कर दिया है। अब राजकुमार से शादी करना तो दूर की बात है, राजकुमार इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। रिधिमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोते हुए रिधिमा पहाड़ों के पास पहुँचती है। तभी गुलाबी परी रिधिमा को रोते हुए देख लेती है। गुलाबी परी रिधिमा के पास जाती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। रिधिमा गुलाबी परी को सारी बातें बताती है। रिधिमा की बातें सुनकर गुलाबी परी कहती है, दोनों माँ बेटी कितने दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर गुलाबी परी वहाँ 2 गुलाबी लहंगे प्रकट करती है। ये पहला वाला गुलाबी लहंगा पहनकर तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे और ये दूसरा वाला गुलाबी लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें दोनों में से कौन सा गुलाबी लहंगा चाहिए? आप मुझे पहले वाला गुलाबी लहंगा दे दीजिए। मुझे बस अपने पहले जैसे बाल चाहिए और कुछ भी नहीं। गुलाबी परी रिधिमा को पहले वाला गुलाबी लहंगा दे देती है और दूसरा वाला फिर से अपने पास रख लेती है। उसके बाद गुलाबी परी वहाँ से चली जाती है। रिधिमा पहला वाला गुलाबी लहंगा पहनती है, जिसके बाद उसके बाल फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। उसके बाद रिधिमा राजकुमार के पास जाती है
और उन्हें सारी बातें बताती है। रिधिमा की बातें सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को लेकर पूजा के घर जाता है। राजकुमार के सैनिक पूजा और मानवी को हिरासत में ले लेते हैं। उसी दिन राजकुमार रिधिमा से शादी कर लेते हैं और उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और रिधिमा राजकुमार के साथ अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।